सभी का नए व्लॉग में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कल सुबह अहमदाबाद में था मैं, और भोपाल करके एक यहाँ पे पोश एरिया है, और भोपाल में जो लोग गुजरात से है वो रिलेट कर पाएंगे। भोपाल में मेरा एक दोस्त है बचपन का, जो कि गांव में मेरे साथ था, और जब वो 21-22 साल का हुआ तब उसका पूरा फैमिली माइग्रेट करके यहाँ अहमदाबाद भोपाल में शिफ्ट हुआ। तो मैं उसको मिलने पहुंचा था, और उसने बोला कि आते हैं, हम बेटी के स्कूल जाते हैं। तो उसकी बेटी के स्कूल जब हम गए तो उसको फ़ीस पे करनी थी, और 6 महीने की मतलब आधा जो सत्र होता है पूरे साल में 2 इंस्टॉलमेंट में ये लोग फ़ीस लेते हैं। तो उसकी जो फ़ीस थी 6 महीने की, सिर्फ स्टडी की, मतलब उसमें कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है, ट्रांसपोर्ट इंक्लूडेड नहीं है, ब्रेकफास्ट लंच कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है, उसका सेपरेट पेमेंट करना होता है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की जो फ़ी थी वो 40,000 रुपया थी, तो पूरे साल की वो 80,000। अब वो जो बेटी है वो अभी 6th क्लास में है, मेरे दोस्त की जो बेटी है 6ठी कक्षा में। तो फिर हम दोनों ऐसे ही मस्ती मजाक में बोलते थे कि यार हम जब तक पढ़े, मैंने बोला कि मैं LLB किया मैंने, तो तब तक ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 रुपये फ़ीस पे की है हमने सालाना, 2,000 रुपये, उससे ज़्यादा कभी फ़ी पे। हाई स्कूलिंग ये सब तो फ्री ही था, कॉलेज में 700-800 रुपये फ़ी होती थी। 2006 में मैंने कॉलेज कंप्लीट की थी, तब तक 700 रुपया कुछ सालाना। और उसके बाद जब मैंने LLB की, 5-7 साल का गैप था, उसके बाद जब मैंने LLB की तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 2,000 फ़ीस पे की। तो मैंने बोला यार 6ठी कक्षा में इतनी फ़ी और ये जो व्यवस्था है, तो हम दोनों चर्चा कर रहे थे कि पूंजीवाद ने कैसे हर एक चीज़ को अपनी चपेट में ले लिया है। वो चाहे पानी तक को नहीं छोड़ा है, हवा तक को नहीं छोड़ा है, एजुकेशन को तो पहले ही अपनी चपेट में ले लिया था। गांव में भी दोस्तों अभी 5-7 साल पहले कोई प्राइवेट स्कूल नहीं थी टाउन में। आज सभी टाउन में 4-4, 5-5 प्राइवेट स्कूल है, और ये लोगों के लिए क्या बोलते हैं, एक प्रेस्टीज का सवाल हो गया है कि अगर गांव में सरकारी स्कूल में उनके बच्चे को पढ़ाए तो वो ऐसा मानते हैं कि स्टेटस नहीं है प्राइवेट स्कूल में भेजना, टाउन में भेजना, इसको स्टेटस सिंबल माना जा रहा है। तो गांव में भी अभी 20-30,000 रुपया तो फीस ये लोग पे कर रहे हैं। फिर ये जो माता पिता अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं, वो बच्चे उनके एथलीट बन जाए, कुछ मतलब कराटे, जूडो, स्विमिंग, ऐसे कुछ ना कुछ क्लासेस करवाएंगे, उसकी फ़ीस होती है। तो कुल मिला करके जो सरल जीवन था, परमात्मा ने, प्रकृति ने, अस्तित्व ने उसको जटिल बनाने की सारी जद्दोजहद यहाँ पे चल रही है। और आज जो मुझे बात करनी है, इसके ऊपर तो सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा कि किस प्रकार जो ये कैपिटलिस्ट लोग हैं उन्होंने एजुकेशन के ऊपर कब्जा जमा लिया, और जो शिक्षा भारत में हमेशा फ्री रही थी या तो इजीली अवेलेबल थी गवर्नमेंट स्कूलों में, उस शिक्षा को कैसे उन्होंने धंधा बना दिया, दुकानें खोल ली हैं। तो उसके ऊपर तो हम बातें करेंगे, डिटेल में बातें करेंगे, और किस तरह लोअर मिडिल क्लास इसमें पीस रहा है अननेसेसरीली, इसके ऊपर तो बात करेंगे। पर आज जो मुझे फोकस मेरा जो है वो ये है कि माँ बाप की ना परसेंटाइज, क्योंकि ये मेरा जो दोस्त है उसकी पत्नी हमेशा बड़ी बड़ी बातें करेगी, हमारी बेटी ना इतने परसेंटेज आते हैं। तो यार एक दबाव हम खड़ा कर रहे हैं परसेंटेज और परसेंटाइल के। और मैं तुमको बोलता हूँ, तुम्हारे बेटे के कितने भी परसेंटेज है, परसेंटाइल है, इमोशनली अगर वो मजबूत नहीं है, मानसिक रूप से अगर वो मजबूत नहीं है, तो ये मनहूस घटिया लोगों से भरी हुई दुनिया में वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बड़े बड़े गोल्ड मेडलिस्ट और बड़े बड़े परसेंटेज और रैंक लाने वाले लोगों को सुसाइड करते हमने देखा है, आत्महत्या करते हमने, काफ़ी सारे ऐसे किस्से सामने आते हैं कि भाई बड़ा ही मेधावी इंसान था, स्टूडेंट था। और तो मेरे लिए, और काफ़ी आप अपने आसपास देखना कि काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो कि पढ़ने लिखने में इतने होशियार नहीं थे पर इमोशनली बड़े स्ट्रॉन्ग थे। इनका जो इंटेलिजेंट कोशेंट है ना वो कम, पर इमोशनल कोशेंट वो मतलब इमोशनली बड़े ही मजबूत थे। तो ऐसे लोग सफल होंगे, आप देखना आपके आसपास। पढ़ाई में एवरेज रहे होंगे या तो फेल रहे होंगे, जीवन में सफल है।
तो ठीक है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ और मुझे पता है मैं कितने भी वीडियो बना लूँ या कोई कितने भी वीडियो बना ले, ये जो पूरा ट्रेंड चला है निजीकरण का, कैपिटलिस्ट लोगों का, एजुकेशन वाला, और ये सब रुकने वाला नहीं है। पर यार कम से कम अपने बच्चों के ऊपर परसेंटाइल का प्रेशर मत डालो। और अभी एग्जाम्स चल रहे हैं गुजरात में, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मार्च में कुछ एग्जाम्स हुए, अभी अप्रैल में, और रिजल्ट आए इसके पहले मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तुम्हारा बेटा कितने भी परसेंटाइल लाए, उसको छोड़ो, उसको मानसिक रूप से मजबूत बनाओ, उसको इमोशनली ताकतवर बनाओ, वरना वो इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। रैगिंग की घटनाएं देखते हो ना, कैसे कैसे कॉलेज में रैगिंग होते हैं, रिलेशनशिप में बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक लोगों के साथ पाला पड़ जाता है, कहीं बार नार्सिस्ट लोगों के साथ। तो इनको इमोशनली मजबूत बनाओ। हम ना एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, ये सब ज़्यादा ध्यान देते हैं, परसेंटेज। इमोशनली, मानसिक रूप से उनको मजबूत बनाने की कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं। और ये मोबाइल, इंडोर गेम, वो लोग बाहर नहीं जा रहे हैं प्रकृति के बीच। पहले तो मैं बोलूँ गाँव में खेल थे, तालाब में हम लोग खेलते थे, कबड्डी था, खो खो था, गिल्ली डंडा था, ऐसी काफ़ी सारी गेम्स थी जिसमें इमोशनली स्ट्रेंथ आ जाती थी बंदे में, वो सब सीख जाता था, ऐसा माहौल था। अब हम डेलीकेट डार्लिंग बना रहे हैं। ये हम कैंपिंग के लिए जंगलों में बच्चों को ले जाते हैं, माँ बाप पूरा दिन कॉल करते रहते हैं, खाया मेरे बेटे ने। अरे ऐसे कमज़ोर लोगों को पैदा करने वाले आप, ऐसे कमज़ोर लोगों को इस देश का नागरिक बनाने वाले। तो इमोशनली मजबूत बनाना बहुत ही ज़रूरी है, वरना वो लोग इस क्रूर दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा, जो भी अगर तुम्हारे पास पैसा है, लोअर मिडिल क्लास को तो मैं ना ही बोलता हूँ, उनको तो मैं सीधा बोलता हूँ गवर्नमेंट स्कूल में ही एजुकेशन दिलवाए। तुम्हारे बेटे में अगर टैलेंट होगा ना, नरेंद्र मोदी वडनगर गुजरात से निकल करके प्राइम मिनिस्टर बन गया, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा मुंशियारी जैसी छोटी जगह से निकल करके, मतलब काफ़ी सारे लोग आप देखो जिनके अंदर दम होता है ना, वो तो रास्ता निकाल लेते हैं। बाकी तुम कितनी भी महंगी करो, लाखों रुपये के फ़ी का पेमेंट करोगे, कुछ नहीं होगा। उसके अंदर दम नहीं होगा तो वो कुछ नहीं। और जिसके अंदर दम होता है वो दुनिया चुका देता है अपने दम पे। तो ज़्यादा इन लोअर मिडिल क्लास को तो मैं बोलता हूँ, आप निकलो यार इस रेट रेस से। ये जो कंपटीशन चल रही है, एजुकेशन महंगी, मतलब औरतें तो बड़े गर्व लेती होती है, हम तो 2 लाख फ़ी पे कर रहे हैं। अरे भाई, तेरे को कमाने जाना है, तेरे को नेल पॉलिश करनी है, किटी पार्टी करनी है, एकता कपूर की सीरियल देखनी है, गॉसिप करनी है, पंचायत करनी है बैठ करके सोसाइटी के नाके के ऊपर, तो तेरे को क्या मतलब? वो तेरा पति जो बेचारा कमा रहा है, 2 वक्त की रोटी, ब्रेड बटर और ये जो सारी व्यवस्थाएं पूंजीवाद ने खड़ी कर दी है, उसको मतलब पूरा करने के लिए वो जवानी में ही बूढ़ा हो जाता है। तो ये सब छोड़ दो। अंततः जीवन में मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत आवश्यक है। लोअर मिडिल क्लास को तो मैं बोलता हूँ गवर्नमेंट स्कूल में ही एजुकेशन दिलवाए, और है गवर्नमेंट स्कूल ऐसी आसपास होती, घर पे बच्चे के ऊपर होम स्कूलिंग करो। तो ये परसेंटाइल, और माँ बाप ना खुद के जीवन में कुछ नहीं कर पाए होते, पर उन चाहते उनके बच्चे साइंटिस्ट बन जाए, देश के बहुत बड़े ये हो। उसमें दम होगा, प्रकृति ने उसमें वो क्षमताएं रखी होगी, तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप रास्ता बना लेंगे। ये जो ब्रह्मांड है ना, यूनिवर्स, उसकी कुछ व्यवस्थाएं है। तुम्हारे अंदर अगर दम होता है तो वो तुम्हारे सामने सब कुछ ऐसी व्यवस्थाएं अपने आप बन जाती है, वरना तुम कितने भी प्रयास कर लो नहीं होगा। तो परसेंटाइल का बोझ मत, उसको मानसिक रूप से मजबूत बनाओ, क्योंकि वो मानसिक रूप से मजबूत होगा ना, तभी फैमिली में, ऑफिस में, कैसे मनहूस घटिया लोग हैं तुमको पता है दुनिया में आज। और मानसिक रूप से अगर तुम्हारा बच्चा मजबूत नहीं होगा ना, तो ये पशु जैसे लोग हैं, एनिमल जैसे लोग हैं, इनके बीच सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वो उसको कबूतर मत बनाओ, उसको बाज बनाओ। कबूतर ना बाज के बीच नहीं रह पाते, उसको बाज बनाओ, उसको मानसिक रूप से मजबूत बनाओ, शारीरिक रूप से मजबूत बनाओ, उसके ऊपर फोकस करो। इमोशनल स्ट्रेंथ होगी तो जीवन के किसी भी पड़ाव में, श्री कृष्ण भगवद गीता में बार बार इमोशनल स्ट्रेंथ की तो बात कर रहे हैं। मान अपमान, जय पराजय, निंदा स्तुति, लाभ हानि, सिद्धि असिद्धि, ठंडी गर्मी, सुख दुख, सभी प्रकार की स्थिति में वो अर्जुन को बोल रहे हैं कि जो स्थिर रहता है वो मुझे प्रिय है। तो सनातनी हो, कृष्ण को प्रिय होना है, तब भी अपने बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाओ। इमोशनली उसमें वो छोटी छोटी बातों में रोने लगे, हर्ट हो जाए, कोई उसे दुखी कर जाए, इस प्रकार का अगर तुम्हारा बच्चा है तो अलार्म है ये तुम्हारे लिए।
झाग जाओ, उसको मानसिक रूप से मजबूत बनाओ, अच्छे अच्छे उसको ऐसे पुस्तक दो महापुरुषों के, महाराणा प्रताप, शिवाजी, दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह साहेब, बहुत सारे ऐसे महापुरुष और चरित्र है। मानसिक रूप से मजबूत बनाओ। ये जो व्यवस्था है निजी स्कूलों ने खड़ी की है ना तुमको लूटने के लिए, उन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा। इससे तो भेड़ बकरियाँ ही पैदा कर रहे हैं लोग, गुलाम पैदा कर रहे हैं, ऐसे डेलिकेट पैम्पर करने वाले बच्चे पैदा कर रहे हैं, कुरकुरे जनरेशन पैदा कर रहे हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।